मित्रों, ग्रह गोचर में बुध ग्रह का एक परिवर्तन होने जा रहा है 26 जून की रात्रि। बुध ग्रह जो 3 जून से अस्त अवस्था में थे, अब वो समझ लीजिए 27 तारीख से उदय हो जाएंगे। बुध ग्रह जब भी अस्त होते हैं तो ट्रेडिंग रुक जाती है, व्यापार रुक जाते हैं, चाहे वो हमारा योग कारक ग्रह हो चाहे ना हो, लेकिन बाजार रुक जाता है, मंदा पड़ जाता है, ग्राहक आने बंद हो जाते हैं, पेमेंट का दौर रुक जाता है, क्योंकि बुध को व्यापार का वैश्य ग्रह, ट्रेडिंग का ग्रह कहा गया है। अब बुध का अस्त होना या वक्री होना व्यापार के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज से संबंध रखने वाले लोग भी बुध ग्रह का पूर्ण प्रभाव पाते हैं, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो। ये सब कार्य बुध ग्रह करते हैं। अब बुध ग्रह उदय हो जाएंगे 27 जून से। बुध ग्रह का आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और संयोग से बुध ग्रह अपनी ही राशि में है। बुध ग्रह मिथुन राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं, जो कि 29 जून तक बुध मिथुन राशि में ही रहेंगे। तो होता ये बहुत छोटा सा समय है, क्योंकि बुध ग्रह बहुत जल्दी जल्दी वक्री और अस्त होते रहते हैं। दोबारा बुध 12 अगस्त को फिर से अस्त हो जाएंगे। इसलिए इस अवधि को समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग का ग्रह है। हमें कब माल खरीदना है, कब स्टोर करना है और फिर सेल करना है, यही तो व्यापार है, यही तो ट्रेडिंग है। तो जिसने बुध ग्रह को समझ लिया उसने अपने व्यापार में सफलता पाई है। और ये जान लीजिए, चाहे मैं मेष हूं, चाहे वृष हूं, चाहे वृश्चिक हूं, चाहे सिंह हूं, चाहे कन्या हूं, बुध ट्रेडिंग का ग्रह है हम सबके लिए। आइए आपको मैं बता दूं आपके लगन के हिसाब से बुध ग्रह क्या प्रभाव देने वाले हैं। मेष लगन वालों के लिए बुध तीसरे भाव में रहेंगे, शुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि तीसरा भाव है पराक्रम का और स्वयं ही तृतीयेश भी है। लेकिन थोड़ी बहुत रोग की संभावना रहेगी, क्योंकि शत्रु और कर्जे का ग्रह भी जागने लगा है। वृष लगन वालों के लिए बहुत सुंदर योग, धन स्थान में बुध ग्रह उदय होंगे तो प्रॉफिट्स मिलेंगे, रुकी हुई पेमेंट मिलेगी, काम बनेंगे। मिथुन लगन वालों के लिए लग्नेश है बुध और लगन में ही है, सुख स्थान के भी स्वामी है। समझ लीजिए जीवन में सफलता मिलेगी, चेहरे पे रौनक आ जाएगी और जेब भी भर जाएगी। कर्क लगन वालों के लिए बुध ग्रह इतने प्रॉफिटेबल तो नहीं है, क्योंकि 12वें घर के कारण व्यय करवाते हैं। लेकिन इस समय बुध आपके 12वें घर में व्यय करवाएंगे, किसी शुभ कार्य पर व्यय होगा, किसी जरूरी चीज का आप खर्चा करेंगे, तो आप अपनी समझ के हिसाब से चलिए। सिंह लगन वालों के लिए बुध ग्रह डबल फायदा देते हैं, क्योंकि धन स्थान के भी स्वामी हैं, लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, और इस समय 11वें घर में लाभ स्थान में उदय होने जा रहे हैं। तो कई रुकावटें दूर होंगी, आय लाभ यश की प्राप्ति होगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कन्या लगन वालों के लिए बुध ग्रह बहुत शुभ होते हैं, दशम भाव और लगन के स्वामी हैं। इस समय दशम भाव में ही है। व्यापार में, सरकार में, राज दरबार में फायदा होगा, पिता से लाभ होगा, बॉस से भी कोई ना कोई आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई प्रमोशन मिल सकती है, लाभ की स्थिति रहेगी। तुला लगन वालों के लिए बुध ग्रह योग कारक होते हैं, क्योंकि वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, लेकिन यहाँ वो 12वें घर के भी स्वामी हैं। तो यहाँ इस बार बुध आपके भाग्य स्थान में जागृत हो रहे हैं, भाग्य की वृद्धि होगी। जिस कार्य में हाथ डालेंगे या कुछ भी सोचेंगे तो वो पूर्ण होने की संभावनाएं हैं। कुछ खर्चा भी करवाएंगे, क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी हैं। वृश्चिक लगन वालों के लिए बुध ग्रह अष्टम और एकादश 2 भावों के स्वामी हैं। बुध ग्रह के कारण आपको लाभ तो मिलते हैं, लेकिन डिप्रेशन भी मिलता है, और इस समय वो अष्टम भाव में ही उदय हो रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, हरी चीज के साथ कंजकों की सेवा करनी चाहिए। छोटी कन्या को हरी चीज गिफ्ट कीजिए तो डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि अष्टम बुध परेशानी दे सकता है वृश्चिक लगन वालों को। धनु लगन वालों के लिए बुध सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं, और इस समय 7वें घर में उदय होंगे, यानी कि पार्टनरशिप का घर जागेगा, विवाह संबंधित घर जागेगा, व्यापार का घर जागेगा। तो आपके लिए शुभ संदेश है धनु लगन वालों, बिजनेस करने के लिए भी, व्यापार करने के लिए भी, और विवाह की बात करने के लिए भी। मकर लगन वालों के लिए बुध ग्रह योगकारी होते हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, लेकिन रोग शत्रु कर्जा भी ले आते हैं। जिस घर में हो उस घर का प्रभाव दे देते हैं। इस समय वो आपके रोग, शत्रु और कर्जे के घर में है, वहां पर ये उदय हो जाएंगे। थोड़ी परेशानी आने वाली है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको भी हरी चीज
किसी कंजक को भेंट करनी है और माँ दुर्गा को भी हरा श्रृंगार चढ़ाए तो आपको लाभ की स्थिति मिल सकती है। कुंभ लगन वालों के लिए बुध ग्रह पंचम और छठे भाव के स्वामी है। पंचम भाव तो शुभ होता है, संतान का, विद्या का, लव अफेयर का, लॉटरी का, लेकिन छठा भाव रोग, शत्रु, कर्जा दे देता है। और इस समय बुध आपके 5वें घर में उदय होंगे तो संतान की तरफ से शुभ संदेश होगा, लव अफेयर में आपको फायदा होगा और अचानक लाभ की संभावना बनेगी। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा रहेगा। रोग का भी स्वामी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बीमारी भी जगा देता है। मीन लगन की बात करें तो बुध ग्रह आपके लिए सुख स्थान, चौथा घर और सप्तम भाव, जिसको हम पार्टनरशिप हाउस या मैरिज हाउस कहते हैं, उसका स्वामी है। इस समय बुध चौथे घर में उदय हो जाएंगे, चौथे ही घर के स्वामी हैं। भूमि, भवन, वाहन का क्रय विक्रय कर सकते हैं, लाभ की स्थिति आपको मिल सकती है। तो मित्रों, बुध ग्रह लगभग सबके लिए जीवन में फिर से ट्रेडिंग लेके आने वाले हैं, व्यापार लेके आने वाले हैं, काम कारोबार लेके आने वाले हैं। जिन लोगों के लिए वो रोग, शत्रु, कर्जा लेके आते हैं साथ में, क्योंकि कुछ राशियों को मैंने बताया है कि अगर उनकी वो राशि जो छठे घर में आ जाए परेशानी देती है, तो समझ लीजिए बुध ग्रह हरे रंग की चीजों के साथ जुड़ा हुआ है और माँ दुर्गा को हम बुध मानते हैं। इसलिए छोटी कन्या, छोटी कंजक, जो छोटी छोटी कंजकें होती हैं, उनकी सहायता हरे रंग की चीजों से करें। इसलिए अगर आपके कोई घर में मेड है, कोई वॉचमैन है, कोई ड्राइवर है, कोई अंडर प्रिविलेज है, उसकी छोटी बच्ची जो पढ़ाई कर रही हो, उसको बुक्स ले दीजिए, किताबें ले दीजिए, स्कूल बैग ले दीजिए, ग्रीन कलर की वाटर बॉटल ले दीजिए, हरे रंग के कपड़े ले दीजिए। कुछ ना कुछ ग्रीन चीज़ों से आप उनका अभिवादन करें, उपहार दें, तो बुध शांत होता है। और माँ दुर्गा को एक नारियल और 5 हरी वस्तुएं, जैसे श्रृंगार की मेहंदी, बिंदी, रिबन, चूड़ी, क्लिप, हेयर बैंड, कुछ भी 5 वस्तुएं अर्पित करने से भी बुध ग्रह शुभ प्रभाव देने लग जाता है। तो बुध व्यापार का ग्रह है। बुध ग्रह के उदय होने से यही मैं माँ दुर्गा से कामना करता हूँ, आप सब लोग के व्यापार चले, आपके पास ग्राहक आए, जेब में खूब पैसा आए, फैक्ट्रियों में एकदम धनाधन हो जाए, दुकानों में एकदम ग्राहकों से भीड़ बढ़ जाए। यही ईश्वर से कृपा प्राप्त करते हैं हम, जब ईश्वर को कोई प्रार्थना करते हैं और सच्चे मन से की हुई जो प्रार्थना है वो कृपा तक भी ले जाती है। जय माता दी। ओम बूम बुद्धाय नमः।